हेलो गाइस, कैसे हैं आप? सभी का स्वागत है। जय श्री राम। चलिए बात कर लेते हैं कल के दिन निफ्टी और बैंक निफ्टी में किस तरीके से ओपनिंग देखने को मिल सकती है। कल के दिन देखिए सेंसेक्स की एक्सपायरी है तो उसके बारे में भी बात करेंगे और बात करेंगे देखिए यूएस की जो टीम है वो इंडिया आ चुकी है। ट्रेड डील की बात हो रही है, अब क्या निकल के आता है, कैसे निकल के आता है, उसके बारे में बात करेंगे। और ट्रेड डील में से देखिए क्या क्या चीज़ें निकल के आ सकती है, किन चीज़ों पे देखिए सहमति हो सकती है, इसके बारे में बात करेंगे देखिए निफ्टी के बारे में बात करेंगे, बैंक निफ्टी के बारे में, अमेरिकी मार्केट को भी हम एक बार समझ लेंगे और साथ ही साथ में देखिए एफआईएस और डीआईएस के डेटा को हम समझने की कोशिश करेंगे। साथ ही साथ में देखिए वन डे के चार्ट के ऊपर बात करेंगे कि आज के दिन 25,800 का जो लेवल था उसको भी देखिए बाजार ने ब्रेक किया है। उसके बाद नीचे क्लोजिंग भी हमको देखने को मिली है। कल हमने क्या बात किया था एक बार उसके बारे में बात करेंगे। सेंसेक्स की एक्सपायरी है उसके बारे में बात करेंगे और ट्रेड डील सबसे इम्पोर्टेंट डेटा, क्योंकि आज के दिन अगर आप देखोगे तो यहाँ पे देखिए जो यूएस की जो टीम है वो इंडिया आ चुकी है और इसके बाद देखिए मार्केट में एक बड़ी वॉलीडिटी हमको दिखाई दे रही है। अब इसी के वजह से अगर आप ध्यान से देखोगे तो देखिए डेटा के अंदर काफ़ी चीज़ें चेंज होते हुए दिखाई दी। सबसे पहले देखिए बाजार ने इस जगह देखिए जो आपका 25,800 का लेवल था इसके नीचे क्लोजिंग की है। यानी कल देखिए आज के दिन देखिए बाजार में इस टाइप की कैंडल बनी है कि ओपनिंग ऊपर हुआ था लेकिन क्लोजिंग नीचे की साइड हुआ है। लेकिन इसी के बिहाफ में अगर मैं कल के बात करता हूँ तो कल कैंडल इस टाइप की बनते हुए दिखाई दी थी। बाजार नीचे गया जरूर था लेकिन क्लोजिंग नहीं गई की और आज के दिन क्लोजिंग की है। अब देखिए एक बार हम एफआईएस का डेटा समझ लेते हैं इसी के अंदर कि एफआईएस का डेटा क्या कहता है। एफआईएस के डेटा को अगर आप ध्यान से देखो तो एफआईएस ने फिर से बिकवाली की है, जो कि देखिए आपको दिखाई देगा। कल के दिन देखिए 3,760 करोड़ के आसपास की बिकवाली देखने वाली, जो टोटल बिकवाली के अंदर आपको दिखाई देता है 14,819 करोड़ की बिकवाली दिखाई दे रही है। जबकि हम डीआईएस की अगर बात करते हैं तो डीआईएस ने देखिए यहाँ पे खरीदारी की 28,550 करोड़ की देखिए डीआईएस की आपको खरीदारी दिखाई दे रही है। अब इसमें क्या समझ में आ रहा है कि जो अमेरिका का पैसा है या जो अमेरिकन इन्वेस्टर है वो कहीं ना कहीं बेचते हुए दिखाई दे रहे हैं इंडियन मार्केट के अंदर। और उसी के आसपास अगर हम एफ&ओ के डेटा की बात करते हैं तो यहाँ पे आपको दिखाई देगा एफ&ओ के अंदर कि जो आपका फ्यूचर का डेटा है उस फ्यूचर के डेटा में देखिए एफआईएस शॉर्ट करते हुए दिखाई दे रहे हैं। क्योंकि जब देखिए कैश मार्केट के अंदर हमको बिकवाली दिखाई दे रही है तो कैश मार्केट से मार्केट देखिए नीचे के साइड फॉर्म हो रहा है और उसी का बेनिफिट देखिए एफआईएस देखिए जो इस जगह एफ&ओ के अंदर लेते हुए दिखाई दे रहे हैं। जिसमें अगर आप देखो तो ऑप्शन के अंदर भी देखिए 40,000 करोड़ के आसपास के देखिए खरीदारी दिखाई दे रही है। यानी इससे चीज़ क्लियर होती है कि अब जो मार्केट में आने वाले दिन है वो एक बड़ी वॉलिडिटी आपको दिखाई देते हुए दिखाई देगी, क्योंकि सबसे ज़्यादा देखिए खरीदारी आपको एफआईएस के एफ&ओ के अंदर दिखाई दे रही है। जिसमें देखिए ऑलमोस्ट 50,000 करोड़ के आसपास देखिए जा चुके हैं जो कि एफआईएस खरीदारी के मामले में। अब यहाँ पे हम समझते हैं तो आज क्या हुआ था, कल क्या हुआ था, एक बार समझिए। कल देखिए बाजार आपका ओपन होता है, ओपन होने के बाद ही आपको एक सेलिंग देता है और इसी प्राइस पे हम सपोर्ट लेते हैं, जो कि देखिए आपका 25,720 का लेवल था। ठीक है, ये हमारा सपोर्ट वाला प्राइस था। बाजार यहाँ से देखिए एक अच्छा जंप लगाता है और यहाँ पे अगर आप देखो तो एक पैटर्न बनता है जिसको हम वी पैटर्न बोलते हैं। यानी वी रिकवरी हमको कल के दिन दिखाई दी और बाजार वी रिकवरी के साथ देखिए काम करता हुआ दिखाई दिया। आज के दिन क्या हुआ अगर आप ध्यान से देखो तो बाजार ओपन होता है, ओपन होने के बाद देखिए एक आपका मूवमेंट करता है और ये मूवमेंट उतना ही करता है जितना कल के दिन था। यानी आपका 25,920 का प्राइस। अब यहाँ पे क्या हुआ, बाजार ओपन तो अच्छा होता है और ओपन होने के बाद अपने उस बॉक्स के बाहर भी निकलता है और बॉक्स के बाहर निकलने के बाद अपना जो प्रीवियस वाला जो डे था जिसमें वी रिकवरी मिली थी उस वी रिकवरी के हाई पे टच करता है और वहाँ से हमको सेलिंग दिखाई देना चालू करती है। और वो सेलिंग ऐसी थी कि बाजार देखिए कल का जो लो था
ऑलमोस्ट देखिए उसको टच करता हुआ दिखाई दिया। अब इस सब में देखिए जो आपका RSI है वो भी देखिए 50 के नीचे जाता हुआ दिखाई दे रहा है। यानी अभी देखिए जो हमको क्लोजिंग मिलते हुए दिखाई दे रही है वो 25,742 के समथिंग हमको दिखाई दे रही है, जो एक थोड़ा नेगेटिव तो दिखाई देता है, क्योंकि कल भी हमने बात की थी कि अगर बाजार देखिए ऊपर की साइड आपको 25,920 के समथिंग मिलता है तो एक थोड़ा रेजिस्टेंट पॉइंट है वहाँ पे देखिए एक हम जब OI का डेटा देखते हैं तो वहाँ पे एक रेजिस्टेंट पॉइंट मिलता है और उस रेजिस्टेंट पॉइंट से देखिए बाजार नीचे की साइड आपको आता हुआ दिखाई दे सकता है। तो ये एक रेजिस्टेंट पॉइंट है, इसी पॉइंट से देखिए बाजार पहले भी घूमा था और अभी भी देखिए हमको वही चीज़ दिखाई दी कि 25,920 वाला देखिए प्राइस हमारे लिए इम्पोर्टेंट था और उसी प्राइस से देखिए बाजार घूमता हुआ दिखाई दिया। अब देखिए यहाँ पे हम समझते हैं, इसी चार्ट को अगर मैं लेकर आपके देखिए 1 आवर्स के चार्ट पे लेके आता हूँ तो 1 आवर्स के चार्ट को अगर आप एक बार देखोगे तो आपको दिखाई देगा कि ये कुछ तो देखिए आपको पैटर्न बनते हुए दिखाई दे रहा है कि बाजार यहाँ से ऊपर गए, यहाँ पे हायर टू हाई दिखाई दे रहा था, यहाँ तक देखिए ठीक था, यानी दिसंबर से पहले ठीक था, हायर टू हाई दिखाई दे रहा था। फिर दिसंबर चालू होता है, वहाँ से देखिए बाजार में आपका 3 टॉप बनते हैं, यहाँ पे 3 टॉप, एक जगह देखिए पहला टॉप, दूसरा टॉप और ये तीसरा टॉप, 3 टॉप बने। अब यहाँ से जो चीज़ें बदलते हुए दिखाई दे रही है जी अलग ही सिस्टम में जाता हुआ दिखाई दे रहा है। यानी अगर आप ध्यान से देखो ना आपको देखिए चीज़ें समझ में आएगी कि यहाँ से तो देखिए बाजार आपका अपसाइड गए, यहाँ से देखिए आपका अपसाइड गए, यहाँ से अपसाइड जा रहा है और अपसाइड आने के बाद देखिए अगर आप यहाँ से ध्यान से देखो ना, देखिए सब कुछ मैंने यहाँ पे ड्रॉ कर दिया। अब यहाँ से अगर आप ध्यान से देखो ना, दिसंबर में शुरुआत होने के बाद यहाँ पे चीज़ें देखिए बदलते हुए दिखाई दे रही और हम ऑलमोस्ट उसी प्राइस पे आ चुके हैं जब हम देखिए नवंबर में 12 तारीख के आसपास हम थे और 12 तारीख से आज देखिए 10 तारीख हो चुकी है, कल 11 तारीख है और कल निफ्टी की एक्सपायरी है, तो आपका सेंसेक्स की एक्सपायरी है, तो सेंसेक्स की एक्सपायरी में देखिए एक बड़ा मूव हमको दिखाई दे सकता है। अगर बाजार देखिए नीचे की साइड 25,700 को अगर ब्रेक करता है, अपने सपोर्ट को ब्रेक करता है, तो ऑलमोस्ट देखिए फिर हमारे लिए जो सपोर्ट का लेवल बनेगा जो कि इस जगह देखिए 25,500 का एक प्राइस दिखाई देता है और ऊपर हमारे लिए रेजिस्टेंट का प्राइस बनेगा जो कि 25,900 का दिखाई देता है। अब देखिए इसी चीज़ को लेकर हम यहाँ पे बैंक निफ्टी में आते हैं। कल बैंक निफ्टी ने, आपने ध्यान दिया होगा, कल बैंक निफ्टी ने आउट परफॉर्म किया था और परफॉर्म करने के बाद अगर आप ध्यान से देखो तो इस जगह देखिए बाजार ने परफॉर्म करने के बाद इस प्राइस को भी ब्रेक किया था, एक बार देखिए प्राइस को ब्रेक किया, होल्ड किया इस जगह। अब यहाँ पे जब होल्ड किया तो यहाँ पे देखिए ये ब्रेकआउट नहीं कर पाया, इसको देखिए ब्रेकआउट नहीं कर पाया। अब ये ब्रेकआउट नहीं कर पाया तो इसको यहाँ तक कहीं ना कहीं देखिए एक आपका एक मोमेंट मिलना था, इस प्राइस के आसपास देखिए बाजार को आना था, लेकिन बाजार यहाँ तक नहीं आ पाया। देखिए बाजार यहाँ तक नहीं आ पाया और यहाँ पे होल्ड नहीं कर पाया, ठीक है। अब जो कल की देखिए जो हमको बाइंग दिखाई दी थी या बाजार देखिए नीचे से रिकवर हुआ था, जब बाजार इस जगह होल्ड नहीं कर पाया, फिर जो आपको सेलिंग देखने को मिली, जो आपको आज के दिन सप्लाई दिखाई दी, वो सप्लाई देखिए आपको 58,900 के समथिंग दिखाई दी, यानी सप्लाई आपको ज़्यादा दिखाई दी आज के दिन। और जिस ज़्यादा सप्लाई से अगर आप ध्यान दोगे तो अब देखिए हम इस प्राइस पे आ चुके हैं जो कि आपका 58,900 का लेवल है। अगर ये इसको और ब्रेक करता है तो फिर हमारे लिए देखिए इस जगह 58,500 का एक लेवल बनता है जो सपोर्ट का काम करेगा और रेजिस्टेंट अब हमारे लिए ये वाला रहेगा, इसका जो टॉप है, इसका जो टॉप है ये हमारे लिए रेजिस्टेंट रहेगा जो कि 59,100 का दिखाई दे रहा है, जो कि अभी हम करंट प्राइस से बात करते हैं तो ऑलमोस्ट 200 पॉइंट हमको ऊपर की साइड रेजिस्टेंट इसमें देखने को मिलता है। अब देखिए चीज़ों को आप थोड़ा समझिए कि अब बाज़ार में हो क्या रहा है। जैसे कि हम देखें इस जगह अमेरिकी मार्केट को देखते हैं तो अमेरिकी मार्केट तो ठीक चल रहा है भाई, वहाँ पे तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इंडिया मार्केट में क्यों सेलिंग आ रही है? तो इंडिया मार्केट में देखिए सेलिंग आने का मतलब सबसे पहले तो देखिए इंडियन रुपीस कमज़ोर हो रहा है, जिसके वजह से FIS लगातार बिकवाली कर रहे हैं, मतलब लगातार ही बिकवाली कर रहे हैं। और उससे
पैनिक हो रहा है, उससे देखिए जो सप्लाई हमको दिखाई दे रही है ऊपर के लेवल पर बाजार रुक नहीं पा रहा है। जैसे कि देखिए हमने पहले 26,000 के लेवल को ब्रेक किया, उसके पहले देखिए 26,100 के लेवल को ब्रेक किया, फिर हमने देखिए 25,900 के लेवल को ब्रेक किया, फिर 25,800 के लेवल को ब्रेक किया। यानी हम ऊपर के लेवल से धीरे 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 नीचे की साइड आते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब जो हमको देखिए यहाँ पे दिखाई दे रहा है, अब आज के दिन देखिए निफ्टी आपका 80 पॉइंट निकलता हुआ दिखाई दिया है। सेंसेक्स में भी देखिए 275 पॉइंट के आसपास की सेलिंग देखने को मिली। बैंक निफ्टी भी 260 पॉइंट निकलता हुआ दिखाई। आज के दिन इंडिया बिक्स शांत था, लेकिन शांत होने के बाद भी हमको सेलिंग दिखाई दीजिए। एक चौंकाने वाली बात देखिए यहाँ पे दिखाई दे रही है। अब देखिए यहाँ पे हम बात करते हैं वन डे के चार्ट पे। वन डे के चार्ट पर निफ्टी के बारे में बात कर लेंगे, फिर सेंसेक्स के बारे में बात करेंगे। देखिए निफ्टी ने इंपॉर्टेंट प्राइसों को ब्रेक किया है, ये हमको दिखाई दे रहा है। कल के दिन होल्ड किया था। अब हमारे लिए 25,800 का इंपॉर्टेंट प्राइस है जो रेजिस्टेंस का काम करेगा। इसके ऊपर जब निकलेगा जब ही हम कुछ बोल सकते हैं, उससे पहले देखिए यहाँ पे अब कुछ नहीं दिखाई दे रहा, क्योंकि जो दो कैंडल हमको दिखाई दे रही है थोड़ा पैनिक देखिए दर्शाते हुए दिखाई देती है। और यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखो, जब इसने इसको ब्रेक किया है तो अब देखिए जो कल का जो लो है वो भी आपका देखिए इक्वल दिखाई दे रहा है, ठीक है। अब इसको अगर ये नीचे के साइड निकाल देता है, क्योंकि देखिए आरएसआई भी जब आपका नीचे के साइड ब्रेक हुआ है, आरएसआई में भी हमको क्या दिखाई दे रहा था, आरएसआई भी देखिए जब तक 50 के ऊपर था ना ठीक था, लेकिन आरएसआई ने देखिए आपका 50 के लेवल को ब्रेक कर दिया और अभी आरएसआई देखिए आपका ऑलमोस्ट देखिए 44 के समथिंग है। जब भी आरएसआई 44 के समथिंग होता है तो ऑलमोस्ट देखिए 40 या 35 के समथिंग आने की कोशिश कर सकता है। वो चीज़ें बनती हैं बाजार के अंदर। तो फिर एक बार देखिए ये आपका 25,700 के अगर नीचे निकलता है तो आपको थोड़ा सा देखिए आपका 25,600 या 25,500 के समथिंग देखिए एक बार थोड़ा करेक्शन हमको बाजार के अंदर दिखाई दे सकता है। अब देखिए अगर आपने YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपने टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। इंपॉर्टेंट जो अपडेट होते हैं ना, जिन अपडेटों को आपको पता होना चाहिए कि बाज़ार के अंदर चल क्या रहा है, बाज़ार में आखिरकार हो क्या रही हैं चीज़ें, वो मैं आपको इस जगह पब्लिश कर देता हूं। अगर आपने देखिए डीमैट अकाउंट ओपन नहीं किया है तो डीमैट अकाउंट के लिंक मैंने आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे के रखे हैं, आप जाके अकाउंट ओपन कर लीजिए। और अगर आपने देखिए टेलीग्राम चैनल को नहीं किया सब्सक्राइब, आप सब्सक्राइब कर लीजिए। अब देखिए सेंसेक्स की एक्सपायरी है। सेंसेक्स के एक्सपायरी में अगर हम बात करें तो आज देखिए वन डे के चार्ट के ऊपर बात करेंगे। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो आपको दिखाई देगा 48,391 पे देखिए हमको क्लोजिंग दिखाई दे रही है और इसने इम्पॉर्टेंट प्राइस को देखिए ब्रेक कर दिया, जो हमारे लिए अभी तक सपोर्ट का प्राइस था 58,500 का लेवल। अब देखिए ये लेवल हमारे लिए इम्पॉर्टेंट था, अभी हम इस लेवल पे खड़े हुए हैं और अगर ये इसके नीचे निकलता है, जैसे कि आपका देखिए आपका 84,300 का प्राइस है, तो ये आपको जो मूविंग एवरेज दिखाई दे रहा है, ये वाला जो मूविंग एवरेज दिखाई दे रहा है, इसका देखिए जो क्लोजिंग हमको दिखाई दे रहा है ये आपका 83,950। यानी अगर ये इसको ब्रेक कर देता तो एक बार इस मूविंग एवरेज को टच करने की कोशिश कर सकता है सेंसेक्स। ऊपर की साइड अगर हम बात करते हैं तो इसका देखिए जो ऊपर का देखिए ये वाला जो जोन है, यहाँ पे जब हम ओपन हुए थे, ओपन वाला प्राइस जो है वो 48,600, यानी हमारे लिए जो रजिस्टेंस प्राइस बनेगा वो 48 इस जगह 84,600 का देखिए इस जगह हमारे लिए जो रजिस्टेंस प्राइस है और एक बार यहाँ तक हम आने की कोशिश कर सकते हैं। सेम इसमें वही प्राइस बनते हुए दिखाई दे रही है जो आपको देखिए निफ्टी के चार्ट पे था। आरएसआई यहाँ पे भी डाउन हुआ है, 50 के लेवल को ब्रेक किया है और 50 के लेवल को ब्रेक करना मतलब थोड़ा सा तो सेलिंग आपको दिखाई दे सकती है, क्योंकि रुपीस भी आपका 90 के ऊपर गया है, FIS की बिकवाली दिखाई दे रही है। तो ये सारी चीज़ें एक थोड़ा नेगेटिव साइड देखिए बाज़ार के अंदर दिखाई देती है। बाकी ट्रेड डील के अंदर क्या निकल के आता है, उससे कितना बाज़ार को देखिए मूव मिलता है, वो बात की बात है, लेकिन अभी बाज़ार में थोड़ा करेक्शन दिखाई दे रहा है। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम।